आइए महत्वपूर्ण समाचार पर चर्चा करें। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त किया गया, साथ ही षड्यंत्र पूर्वक निरस्त किया गया। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। चुनाव आयोग को सही निर्णय लेना था, किंतु उसने भी सही निर्णय नहीं लिया। अब मामला और भी बड़ा विचित्र हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना थी। मनोज सिंघवी भी उपस्थित हुए और भी वकील उपस्थित हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय नहीं दिया और कहा कि अब कल सुनवाई करेंगे। ठीक है भैया, कल सुनवाई करना, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर और आज नामांकन वापस लेने की तारीख थी, खत्म हो गई। अब ये भी बड़ा पेच फंस गया कि आखिर का क्या होगा। तो अब यहाँ अहम सवाल आता है कि मध्य प्रदेश में 3 स्थानों का राज्यसभा का निर्वाचन निर्विरोध हो जाएगा। ये तो साजिश है ना, शातिर षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना था, तो उसको आज ही निर्णय लेना था। अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगी, कल क्या निर्णय देगी, ये भी बड़ा विचित्र मामला। और हमें तो जहाँ तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि ये निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जबकि आज उसको हस्तक्षेप करते हुए निर्णय देना था, नहीं दिया। चलो ठीक है, आपने कल आप निर्णय देना, कल सुनवाई होगा। मगर अब तो न्याय है ना, मिलना चाहिए, अवश्य न्याय होना चाहिए। और सत्य को साक्षी मानते हुए, सत्य की सारी खोज करते हुए ये न्याय देना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र है। तो क्या कल सुप्रीम कोर्ट जो मध्य प्रदेश के 3 राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होगा, क्या उसको शून्य करेगा? क्योंकि यहाँ पर अब पेच फंस गया। सुप्रीम कोर्ट को आज ही निर्णय करना था। हो सकता है कि वो निर्णय करते कि नहीं, जो मीनाक्षी नटराजन है, इनका फॉर्म गलत तरीके से निरस्त किया गया है, अतः ये भी वह प्रत्याशी है। तो आज 4 प्रत्याशी हो जाते और मीनाक्षी नटराजन की जीत हो जाती। ये सत्य, शाश्वत सत्य, इसको से सुप्रीम कोर्ट भी इनकार नहीं कर सकता। अब ठीक है, कल की बात है, कल आएगा, निर्णय होगा, देखेंगे क्या होगा, किस प्रकार के क्या होगा। अब कल के निर्णय की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की भी अब प्रतिष्ठा दाव पे लग गई है। यदि आज निर्णय कर देते ना, तो सुप्रीम कोर्ट पे किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता। चाहे ये नाजी सरकार के पक्ष में निर्णय कर देते, सुप्रीम कोर्ट तो बच जाती, किंतु अब सुप्रीम कोर्ट बचने नहीं पाएगी। कल उसको एक ऐसा निर्णय देना पड़ेगा कि जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कल जो निर्णय दिया कि नहीं, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है, आयोग ने पक्षपातपूर्ण ढंग से नामांकन निरस्त किया, उनका तो जो नामांकन था वो वैध था। अब जब ये भी निर्णय देगा ना, तो भी पेच फंस जाएगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि मध्य प्रदेश के 3 जो प्रत्याशी भाजपा के हैं, वो निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए जाएंगे। तो जो चुनाव परिणाम आएगा ना, अब अग्रिम रूप से सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर दे कि जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं ना 3 सदस्य, उनका परिणाम शून्य माना जाएगा, तो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा बच जाएगी। मगर गलती सुप्रीम कोर्ट की भी हुई ना, आज तो सबसे बड़ी बात। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, कल क्या निर्णय दिया जाएगा। और हम जानते हैं और हमें कुछ एहसास भी है कि किस प्रकार का दबाव न्यायपालिका पर डाला जाता है। अपना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जो मुख्य चुनाव आयुक्त को खेद देना चाहिए कि आपके सामने जो निर्णय, जो मामला आया है ना, उसको आपको खोज करते हुए तत्काल और सच्चा निर्णय देना था।
चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने कोई कठोर निर्णय नहीं दिया, न खोज की न कुछ की। चले मान ले आपने मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रद्द किया, तो रद्द का जो आधार है ना, वो कहा कि उन्होंने आपराधिक प्रकरण छिपाया। अरे भैया, आपराधिक प्रकरण कहाँ छिपाया? आपराधिक प्रकरण तो था ही नहीं। हैदराबाद कोर्ट ने उनसे कहा था कि एक समझ भेजा था, नोटिस भेजा था कि आपके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत आई है, आप हमारे सामने स्पष्ट बात रखने कि ये इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाए कि नहीं, या इस प्रकरण को चलाया जाए कि नहीं। ये तो एक कोर्ट का जो था ना, वो आदेश था कि आप आके अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए। और यदि मान लीजिए, और ये कोई अपने जो नामांकन के विवरण में है ना, शपथ पत्र में ये देना जरूरी भी नहीं होता। हाँ, यदि प्रकरण दर्ज होता, उसका नंबर होता, और यदि वो मीनाक्षी नटराजन फॉर्म में नहीं भरती तो अपराध की श्रेणी में आता। या तो अपराध की श्रेणी है ही नहीं कुछ भी, ना प्रकरण नंबर है, कुछ भी नहीं है, एक समझ को आधार बना के जो कर दिया गया, ये तो अवैध हो ही गया ना। आरओ ने अवैध तरीके से नामांकन निरस्त किया, ये भी कन्फर्म हो गया। चुनाव आयोग ने भी खोज नहीं की, सत्यता नहीं जानी, और जो मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ निर्णय दे दिया। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को जांचना है। अब सुप्रीम कोर्ट ये भी बहाना बना सकती है कल, न्यायाधीश बड़ा बहाना और बनाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहाना बनाया जाएगा कि जो निर्वाचन का जो प्रक्रिया चल रही होती है ना, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पर एक बात और है कि एक विशेष प्रकरण में, विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर भी सकती है। यह मीनाक्षी नटराजन का एक विशेष केस आया है, इसमें चुनाव आयोग भी उलझा हुआ है, आरओ भी उलझा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट भी आज यदि सुनवाई करके निर्णय देती थी तो उस पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगता। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पर भी मामला शंका हो गई। आज ही निर्णय देना था, अब आप कल सुनवाई करेंगे, कल भी तो निर्णय देंगे ना, तो आज ही सुनवाई कर देते। ये अति महत्वपूर्ण मामला था, क्योंकि आज नामांकन की वापसी की अंतिम तारीख थी। यदि ये तारीख कल होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भैया कल सुनवाई हो जाएगी, कल निर्णय हो जाएगा। तो अब यहाँ सीधा सच्चा सुप्रीम कोर्ट को एक ही निर्णय दे देना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के 3 सांसदों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, उसको शून्य माना जाएगा और फिर से नई चुनावी प्रक्रिया की जाना चाहिए। यह निर्णय यदि दे दिया ना तो सब कुछ समस्या का हल हो जाएगा, मीनाक्षी नटराजन को भी न्याय मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है कल। आज की जो बात है, हमें जो ये कहना है वो तो हम कह ही रहे कि अभी ये जो हुआ है ना, बोले जग जाहिर है, कोई किसी से छिपा नहीं है। भाजपा के 2 प्रत्याशी जीतना थे और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी जीतना था, तय है। जो विधायकों की संख्या है ना, संख्या बल के आधार पे भी यही परिणाम होना था। तब तो सुप्रीम कोर्ट को भी कर लेना, ऐसा ही एक निर्णय दे देना चाहिए कि यह प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाए। या जो मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म है ना, उसको वैध माना जाए, और उस दिन जो मतदान होना है 18 को, वो मतदान हो जाए, और ये भी एक समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन सा समाधान करती है। कल देखा जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहिए, और जो एक निर्णय आना चाहिए, प्रजातांत्रिक निर्णय आना चाहिए, उसकी हमने रूपरेखा प्रस्तुत की है। हम कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं है, हम संविधान के विशेषज्ञ नहीं है। जो एक आम आदमी के रूप में हम ये सोचते हैं कि न्यायपालिका को सत्य का पक्ष लेते हुए सत्याधारित निर्णय देना चाहिए। ये हम तो जानते हैं, सच्चा न्याय देना चाहिए। आप ये कानून की ये सारी बातें हैं ना, ये तो ठीक है, जो चलेगा, परंतु जो
षड्यंत्र की सच्चाई भी जानना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। वह मामला हो गया, कल आपको बताएंगे कि कल क्या हुआ, किस प्रकार का निर्णय हुआ। आज हमें जो इस मामले में प्रस्तुति देना थी वो हमने प्रस्तुत की, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।